हेनरी फोर्ड कहते हैं कि मैं बस ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूं जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। हेनरी फोर्ड बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दिए थे। 14 साल के बाद तो वह स्कूल भी नहीं गए थे। उनमें इतनी क्षमता थी कि वे जानते थे V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफी मूल्यवान होता, पर वह यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सारे बेस्ट वर्कर को V8 इंजन बनाने को कहा। तब उन बेस्ट वर्कर्स ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है। लेकिन हेनरी फोर्ड V8 इंजन बनाने की अपने फैसले पर ही अडिग रहे। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने वर्कर्स से पूछा कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया है। तो उनके वर्कर्स ने जवाब दिया कि हमें मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसलिए हम कह रहे हैं कि V8 इंजन बनाना असंभव है। कुछ महीनों बाद हेनरी फोर्ड ने अपने बेस्ट वर्कर्स से फिर पूछा कि V8 इंजन तैयार हो गया है। कुछ दिनों बाद उन वर्कर्स ने V8 इंजन बनाकर हेनरी फोर्ड के सामने ला दिए। अब हम सोच सकते हैं कि जो असंभव था वह काम कैसे संभव हो गया। उन लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा, तभी ये संभव हो पाया। शिक्षा हमें कभी कभी असंभव काम करने का भी क्षमता देती है, बस हमें पूरी कोशिश करनी होती है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसे ही मदद करें। यह आपको संतोष की भावना देगा। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। याद रखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हैं तो उसे शिष्टता और नम्रता से 2 शब्द आपका धन्यवाद कहते हुए स्वीकार करें। यह आपको सुकून देगा, यह भी नम्रता की निशानी है। जॉन एफ कैनेडी कहते हैं कि अधिकार हमारे जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। हमें इसी धरती पर आना है, हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सकें। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे यह दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ कर सकेंगे। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को खत्म नहीं करता बल्कि और भी बढ़ाता है। बहुत से लोग संतोष नहीं करते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वह यह महसूस नहीं कर पाए कि उनकी कई समस्याएं अनुशासन की कमी से पैदा हुई हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हों या काम हों या व्यवहार हों, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। हमें एक लक्ष्य वाला बनना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच में खुशी देती है और यही सही अर्थों में स्वाभिमान है। हमारे लक्ष्य रियलिटी से अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य रियलिटी से परे होते हैं वह कामयाबी में नहीं बदले जा सकते, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। इसलिए हमें अच्छी तरह सोच समझकर एक लक्ष्य तय करना चाहिए और उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं कि नम्रता सबके साथ रखें मगर नजदीकी बहुत कम के साथ रखें और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख लें। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधे की तरह होती है और उससे यह दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहने के बावजूद खड़ा रहना पड़ेगा। जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं कि अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। जॉर्ज वाशिंगटन का मतलब है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को कभी बेहद शराब पिए हुए देखूं
तो मैं उसे गाड़ी चलाने से रोकूंगा। मैं दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। साथियों के दबाव में जो चीज शुरू होती है, वास्तव में उनसे दोस्ती की फर्क होती है। जब हम मुश्किल में होंगे, तब यह कहाँ होंगे? वह हमारी मदद कहाँ तक करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं है, तो कल भी हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लाएंगे? न्यू रोकने कहते हैं कि अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्दगिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुशमिजाज नहीं होता, बल्कि गलती से कभी-कभी ज्यादा खुश हो जाता है। एरिक ऑफर कहते हैं कि कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत है। रूखा व्यवहार रखने के बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्मसंतुष्टि मिलने के साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ज्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। बच्चों को बचपन से ही सिस्टम व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे बड़े होकर परिपक्व एवं दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सकें। शिष्ट व्यवहार के बदले शिष्ट व्यवहार मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। शुरुआत में इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बाद में आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। लॉयड जोश कहते हैं कि कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। बहुत से लोग असफल होने से डरते हैं, और वह भी इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।